इस मूवी की शुरू में दिखाते हैं कि कुछ वर्कर्स रहे होते हैं और उसी समंदर की गहराई में एक वर्कर को बहुत ही पुराना आता है जो जंजीरों में जकड़ा हुआ था। तो वो वर्कर मौजूद औजार से की कोशिश करता है और उसकी जंजीर तोड़ देता है। तभी वहाँ के बाकी वर्कर्स पानी के अंदर एक दूसरा बड़ा पाइप लगाने के लिए उतार रहे होते हैं, लेकिन वो पाइप खुलकर आता है जिसने उस बॉक्स की जंजीर खोली थी और वही पाइप उस बॉक्स से भी टकराता है, जिसकी वजह से बाहर निकल जाता है। फिर अगले सीन में दिखाते हैं कि एक आदमी जिसका नाम स्टैनली है जो एक बैंक में काम करता है। तभी उसी बैंक में एक लड़की आती है जिसका नाम टीना है, जो वहाँ बैंक में अकाउंट खुलवाने के बहाने उस बैंक को लूटने के लिए छुपे हुए कैमरे से बैंक के अंदर की वीडियो रिकॉर्ड कर रही होती है, ताकि टीना का बॉयफ्रेंड जिसका नाम गोल्डी है वो आसानी से लूट सके। फिर दिखाते हैं बैंक में स्टैनली का एक फ्रेंड जिसका नाम चार्ली है। वो उसको काम खत्म होने के बाद रात में पार्टी करने के लिए एक क्लब ले जाता है। तो उस क्लब में चार्ली लड़कियों के साथ क्लब के अंदर चला जाता है, लेकिन जब स्टैनली भी अंदर जाने की कोशिश करता है तो उस क्लब के गार्ड्स उसको वहां से उठाकर बाहर फेंक देते हैं। जिसके बाद स्टैनली वापस अपने घर जा रहा होता है तो रास्ते में उसकी गाड़ी भी खराब हो जाती है, जिसकी वजह से वो अपनी किस्मत से नाराज होकर समंदर के किनारे खड़ा हो जाता है। तभी उसको वहाँ पानी में कुछ दिखता है और वो पानी में उतरकर देखता है तो वहाँ उसको वही जादुई नकाब मिलता है जो फिल्म की शुरू में उस बॉक्स से निकला था। फिर दिखाते हैं कि वो नकाब लेकर अपने घर पहुंच जाता है और वहाँ उसका एक पालतू डॉग भी होता है जिसका नाम माइलो है। जिसके बाद स्टैनली उसी नकाब को देख रहा होता है और उसको पहनने के लिए अपने चेहरे के करीब ले आता है। तो अचानक वो जादुई नकाब उसके चेहरे से चिपक जाता है, जिसके बाद स्टैनली उस जादुई मास्क की वजह से बहुत तेजी से घूमने लग जाता है और वो अजीब पावर्स के साथ एक हरे रंग का नकाब पोश आदमी बन जाता है, जो इस मूवी में दी मास्क कहलाता है, जो बहुत ही फनी और कार्टून्स वाली हरकतें करता है और उस नकाब की पावर से जो चाहता है वो कर लेता है। जिसके बाद वो अपने घर से बाहर निकलता है तो वहाँ उसकी जेब से एक बड़ी अलार्म क्लॉक निकलकर बजने लग जाती है। तो वो अपनी दूसरी जेब से एक बड़ा हथौड़ा निकालता है और उस घड़ी को मार के तोड़ देता है, जिसकी वजह से उस बिल्डिंग की मैनेजर वहाँ आती है। तो दोनों एक दूसरे को देखकर डर जाते हैं। वो मैनेजर मास्क को देखकर अपनी गन निकालती है और उस पर गोली चलाने लग जाती है, लेकिन मास्क जाता है और जब नीचे रोड पे गिरता है तो वहीं चिपक जाता है, फिर खुद को ही खींचकर निकाल लेता है। ये सब पावर्स उसको उस जादुई नकाब की वजह से मिली हुई थी। जिसके बाद वो शहर में आगे जाता है तो वहाँ पे कुछ सड़क के गुंडों से उलझता है और उनको अपने जादू से गुब्बारे के करतब दिखाने लग जाता है और तभी एक गुब्बारे से वो एक असली गन बनाकर उन पर गोलियां चलाकर भगा देता है। और ये सब करने के बाद वो इस पावर की वजह से खुद को शहर का सुपर हीरो समझने लग जाता है। अब अगली सीन में दिखाते हैं कि स्टैनली सुबह अपने घर में उठता है तो वो सोचता है कि कल रात जो सब हुआ वो बस उसका एक ख्वाब था, लेकिन तभी उसके घर पे कोई दरवाजा खटखटाता है और जब स्टैनली देखता है तो वहाँ पुलिस ऑफिसर थॉमस होता है, जो उससे कल रात के बारे में पूछताछ करने आता है कि कल रात इस बिल्डिंग की मैनेजर पे किसी चोर ने हमला हरे रंग का नकाब पहना हुआ, लेकिन वो भाग निकला। तो क्या तुमने ऐसे किसी आदमी को देखा था? तो वहाँ स्टैनली पुलिस ऑफिसर को बोलता है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा। फिर दिखाते हैं कि स्टैनली रेडी होकर अपने काम के लिए जा रहा होता है और जाते हुए वो जादुई नकाब खिड़की से बाहर फेंकता हुआ चला जाता है, लेकिन वो नकाब खुद दोबारा से उड़ता हुआ वापस स्टैनली के घर के अंदर आ जाता है। और फिर स्टैनली अपनी जॉब पर सारा दिन टीना के बारे में सोच रहा होता है क्योंकि वो उसको पसंद करने लगा था। जिसके बाद स्टैनली अपने काम से वापस घर जाता है तो वहाँ वही नकाब देखता है जो वो सुबह बाहर फेंक चुका था। वो ये देखकर काफी हैरान होता है, लेकिन वो दोबारा उस नकाब को पहनकर हरे चेहरे वाला मास्क बन जाता है और टीना से मिलने जाने के लिए निकलता है। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि गोल्डी के लोग उसी बैंक को लूटने के लिए वहां पहुंचे हुए होते हैं जिस बैंक की वीडियो टीना ने उनके लिए बनाई थी। और जब वो लोग उस बैंक के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे होते हैं तभी उस बैंक का दरवाजा तोड़ते हुए मास्क बैंक से बाहर आता है, जो उन लोगों से पहले ही वो बैंक लूट चुका होता है और सारे पैसे लेकर भाग जाता है और जाकर उसी क्लब पहुंचता है जहां पे टीना का शो होने वाला था।
जिसके बाद दिखाते हैं कि टीना वहाँ पे अपना शो शुरू करती है और मास्क टीना को देखकर उसके लिए और ज़्यादा दीवाना हो रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ उसी क्लब में गोल्डी अपने भेजे गए लोगों का इंतज़ार कर रहा होता है जो बैंक लूट हमसे पहले ही कोई बैंक लूटकर भाग गया और हमारे हाथ कुछ नहीं आया। तो वो बहुत गुस्सा होता है और पूछता है कि ये सब किसने किया। तभी उसी आदमी की नज़र स्टेज की तरफ पड़ती है जहां मास्क टीना के साथ स्टेज पे डांस करता हुआ उसको नजर आ जाता है और वो गोल्डी को बताता है कि ये हरे नकाब वाला आदमी वही है जो हमसे पहले बैंक लूटकर भाग गया था। तो फिर गोल्डी उस क्लब में अपने सारे गुंडों के साथ स्टेज पे पहुंच जाता है और स्टैनली पर गोली चलाता है। जिसके बाद गोल्डी स्टैनली से कहता है कि मुझे वो सारा पैसा वापस चाहिए जो तुमने हमसे पहले उस बैंक से चुरा लिया है। तो मास्क उन सबका मजाक बनाने लग जाता है जिसके गुस्से में वो लोग उसको मारने के लिए उस पर फायरिंग करने लग जाते हैं। लेकिन स्टैनली यानी मास्क उस जादुई नकाब की पावर से अलग अलग रूप में आता रहता है और उनकी गोलियों से भी बचता रहता है और उछलता हुआ वहां से भाग जाता है। फिर दिखाते हैं कि वो बैंक लूटने की वजह से पुलिस इंस्पेक्टर थॉमस उस हरे नकाबपोश आदमी को ढूंढने के पीछे लग जाता है और उसको ये शक हो जाता है कि स्टैनली ही वो नकाबपोश आदमी है। जिसके बाद वो स्टैनली का पीछा करता है और उस पर नजर रख रहा होता है। तो फिर दिखाते हैं कि स्टैनली टीना से मिलने जाता है तो वहाँ पे भी ऑफिसर थॉमस उस पर नजर रखा होता है। इतने में टीना भी वहाँ आ जाती है। फिर वो लोग वहाँ कुछ देर बातें करते हैं जिसके बाद स्टैनली वहाँ से जाने का बोलकर निकल जाता है और दोबारा से वो नकाबपोश मास्क बनकर टीना के पास वापस आ जाता है और टीना से फ्लर्ट करने लग जाता है। तभी मास्क को देखकर ऑफिसर थॉमस वहां आ जाता है और स्टैनली को बैंक लूटने के जुर्म में पकड़कर उसको हथकड़ी लगा देता है और बाकी पुलिस वालों से उसकी तलाशी करने का बोलता है। तो वहां उसकी जेबों से बहुत सारी मज़ाहिया और अलग अलग चीजें निकलती रहती हैं। जिसके बाद मास्क अपनी जादुई पावर से वो हथकड़ी ऑफिसर थॉमस और उसके साथी इंस्पेक्टर को लगाकर वहां से भाग जाता है और जब उस पार्क से बाहर निकलता है तो वहां बहुत सारे पुलिस वाले मास्क को गिरफ्तार करने के लिए खड़े होते हैं और उस पर बंदूक तानकर खुद को पुलिस के हवाले करने का कहते हैं। लेकिन फिर से मास्क वहां गाना और डांस शुरू करता है और वहां मौजूद सब पुलिस वालों को अपने जादू से नाच गाने में लगाकर छुपके से वहां से भाग जाता है। इतने में ऑफिसर थॉमस उसको पकड़ने उसके पीछे भागता है लेकिन मास्क वहां छुपकर अपना नकाब उतार देता है। तभी वहां पे एक न्यूज रिपोर्टर स्टैनली को पुलिस से बचाकर अपने साथ ले जाती है। फिर दिखाते हैं कि वो न्यूज रिपोर्टर स्टैनली को अपनी बातों में लगाकर वहां गोल्डी का वेट कर रही होती है क्योंकि उसने स्टैनली और उसके मास्क को गोल्डी तक पहुंचाने का सौदा किया होता है। और जब गोल्डी वहां पहुंचता है तो वो न्यूज रिपोर्टर स्टैनली का मास्क गोल्डी को देकर उससे पैसे लेकर वहां से चली जाती है। जिसके बाद गोल्डी वो नकाब पहनकर खुद एक खतरनाक पावर्स वाला नकाबपोश बन जाता है। जिसके बाद वो स्टैनली से लूटे हुए बैंक के सारे पैसे वापस लेने के लिए अपने गुंडों को स्टैनली के साथ उसके घर भेजता है जहां स्टैनली को बांधकर नीचे गाड़ी में रखा होता है और बाकी दो लोग जाकर स्टैनली के घर से सारा पैसा निकाल रहे होता है। तो वहाँ स्टैनली का पालतू डॉग माइलो ये सब देखता है कि स्टैनली को उन लोगों ने बांध रखा है। तो फिर जब वो लोग वहाँ से पैसे लेकर निकलते हैं तो माइलो गाड़ी का पीछा करता हुआ गाड़ी के साथ भागने लग जाता है। फिर दिखाते हैं कि वो गुंडे स्टैनली को पुलिस वालों के सामने चलती गाड़ी से फेंकते हुए चले जाते हैं ताकि पुलिस उसको गिरफ्तार कर ले क्योंकि पुलिस नकाबपोश को ढूंढ रही होती है। जिसके बाद स्टैनली को नकाब पहनकर बैंक लूटने के जुर्म में जेल गाड़ी से सारा पैसा निकाल रहे होता है। जब वो जेल की खिड़की से बाहर देखता है तो माइलो भी स्टैनली का पीछा करता हुआ जेल के बाहर पहुंचा हुआ था। फिर अगले दिन टीना स्टैनली से मिलने आती है और वहां उसको बताती है कि गोल्डी को नकाब मिल जाने के बाद अब वो कुछ बहुत खतरनाक काम करने वाला है। तो स्टैनली उसको बोलता है कि तुम्हारा इस शहर में रहना ठीक नहीं है, तुम कुछ वक्त के लिए इस शहर से दूर चली जाओ। जिसके बाद दिखाते हैं कि टीना ये सब गेस्ट है जा रही है। तभी गोल्डी के गुंडे रहना ठीक नहीं है तो स्टैनली उसको पकड़ने के लिए उसका पीछा करते हैं। फिर अगले दिन टीना स्टैनली से मिलने आती है तो जेल से निकलने और टीना को बचाने के लिए वो माइलो को आवाज देता है और उसको अपने पास बुलाता है। तो माइलो भागती है तभी स्टैनली भी जेल की उसको। वहीं दूसरी तरफ टीना पकड़ी जाती है तो गोल्डी उसको स्टैनली से मिलने के गुस्से में अपने साथ ले जाता है।
जिसके बाद स्टैनली माइलो से सोते हुए पुलिस वाले के पास से जेल के दरवाजे की चाबी लाने का बोलता है। तो दिखाते हैं कि माइलो स्टैनली के लिए जेल की चाबी निकाल कर ले जाता है और स्टैनली दरवाजा खोलकर उस पुलिस वाले की गन से उसको बेहोश करके वहां, तो माइलो कूदकर वहीं दूसरी तरफ टीना पस को इस बंदी बनाकर चालाकी से और दूसरी तरफ दिखाते हैं कि गोल्डी उस क्लब पहुंचने से पहले वो मास्क पहनकर नकाबपोश बन जाता है। फिर उसी क्लब पहुंचकर अपने गुंडों के साथ उस क्लब के मालिक को मारकर वहां कब्जा कर लेता है और उस क्लब के साथ टीना को भी धमाके से उड़ाने के लिए टीना को बांधकर वहां बॉम्ब फिट करवा देता है। दूसरी तरफ स्टैनली भी वहां टीना को बचाने उसी क्लब पहुंच जाता है, जहां वो ऑफिसर थॉमस को मदद के लिए बाकी पुलिस फोर्स को बुलाने का बोलकर क्लब के अंदर चला जाता है, जिसको देखकर माइलो भी उसके पीछे निकलता है और स्टैनली उस क्लब में छुपके से टीना को बचाकर ले जाने का मौका देख रहा होता है, लेकिन वो पकड़ा जाता है। तो फिर दिखाते हैं कि टीना गोल्डी से एक आखिरी बार किस मांगने के बहाने उससे वो नकाब उतरवा देती है और जब गोल्डी वो नकाब उतार देता है तो टीना नकाब को लात मारकर स्टैनली की तरफ फेंक देती है। तो उस नकाब को पकड़ने के लिए सारे गुंडे कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन वो किसी के हाथ नहीं आ पाता। तभी वहाँ माइलो उस नकाब को हवा में पकड़ लेता है और उन गुंडों से बचकर भागता है, लेकिन एक गुंडे से पकड़े जाने के बाद माइलो उस नकाब को पहन लेता है, जिसके बाद माइलो भी एक नकाब पोश डॉग बन जाता है, जिसको देखकर वो आदमी डर के मारे उसको छोड़ देता है और माइलो भागता हुआ स्टैनली के पास पहुंच जाता है, जिसके बाद स्टैनली माइलो से वो नकाब निकालता है और फिर खुद वो नकाब पहनकर दोबारा से द मास्क बन जाता है और वहां लगा बॉम्ब जो फटने वाला था उस बॉम्ब को खा जाता है और वो बॉम्ब उसके पेट में ही फट जाता है, जिसका उसको कोई असर नहीं होता। वहीं जब गोल्डी उसको मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ रहा होता है तो मास्क दोबारा अपने फनी जादू की मदद से गोल्डी को वहां के पानी में फ्लश कर देता है और टीना को भी बचा लेता है। लेकिन एक गुंडे से पकड़े जाने ऑफिसर थॉमस भी आ जाता है और वहां मौजूद सब गुंडों को गिरफ्तार करके उस क्लब को अपने कंट्रोल में ले लेता है। और यहाँ इस मूवी